हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर टीएफडब्ल्यू सीट आपको नहीं मिली है तो कैसे आप पा सकते हैं या फिर चॉइस फिलिंग करके मिल सकती है। उसका प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे अगर टीएफडब्ल्यू सीट आपको मिल गई तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे सारी चीजें करनी है। तो हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक सेकेंड ईयर। मैं खुद एक एकेटीयू का स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि टीएफडब्ल्यू सीट का क्या इंपॉर्टेंस है। आप एकेटीयू छोड़ो, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब कि कॉलेज फीस तो आपकी माफ हो जाती है, तो वो तो बहुत बड़ा टेंशन फ्री मूवमेंट हो जाता है आपके लिए उस टाइम पे। तो अब बात करेंगे कि जब आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिली तो उस कॉलेज तक या कॉलेज के बाद क्या-क्या सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, उसमें थोड़ा-सा नजर डालेंगे। तो मेरा ये वादा है, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, और मुझे भी आई डोंट थिंक सो कि किसी भी यूट्यूबर या जो काउंसलिंग करवाते हैं उन्होंने इतना अच्छे से कवर कर रखा होगा। वो बाकी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग, सारी मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें बताते हैं, आई नो। बट टीएफडब्ल्यू सीट को इतना इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें वन बाय वन क्लियर करते हैं डिटेलिंग में। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे टीएफडब्ल्यू कंफर्म, ठीक है। मान लीजिए आपको सीट मिल गई, कंफर्मेशन हो गया, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, जब भी आपको मिले, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या-क्या, टीएफडब्ल्यू सीट क्या है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, फ्रॉड से कैसे बचना है, रूल्स क्या-क्या हैं, और प्रोसेस खासकर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। और इन जो मैंने अभी तक ऊपर आपको स्टेप्स बताए, ठीक है, जो 4 टू 5 स्टेप्स है, उनको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन या एक स्टेप स्किप हुआ, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएँगे, और मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम में पड़ें। तो अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देता हूँ। भले ही आप वीडियो 2x में देखिए, बट देखिए ज़रूर। अब हम बात करेंगे टीएफडब्ल्यू सीट, सेविंग पर सर्वाइवर। देखिए मैं बताता हूँ, सेविंग कैसे है। ट्यूशन फीस जो आपकी होती है 4 टू 5 लाख होती है, ठीक है? ये आपका माफ हो जाता है। सेविंग ऐसी हुई, आप जो ट्यूशन फीस जो लगती है, और आप किसी भी कॉलेज में जाइए, प्राइवेट में जाते तो और ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में तो कम होती है, तो ठीक है वो ज़्यादा नहीं, लेकिन 3-4 लाख फिर भी आपका बचता है, ठीक है? सर्वाइवल कैसे? कुछ कॉलेज के रूल्स, वो मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन आपको अगर टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई, अपॉर्चुनिटी तो है ही है, ठीक है? लेकिन इसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी ऐसे कि आपको एफडब्ल्यू सीट मिल गई, ट्यूशन फीस बच गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कुछ कॉलेज के रूल्स की वजह से बताया सर्वाइवल, वही चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई भाई, कि अब मुझको और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो एजुकेशन लोन वाला या पैसे की दिक्कत होती है, मिडिल क्लास बच्चे से आपको जो बहुत स्ट्रेस होता है, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है केवल कि अब आप पढ़ सकते हैं केवल, और कुछ नहीं। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अपनी स्किल डेवलप करनी है। अब सीट अलॉटमेंट जैसे हो गई आपकी, तो उसके भी 3 स्टेप्स हैं, और कौन-कौन से स्टेप्स हैं मैं उनको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? स्टेप 1, सबसे पहले ये कि जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जनरल वालों की है 20 के, एससी एसटी वालों की है 12 के। मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जमा कर देनी है, अगर नहीं दी तो आपकी सीट कैंसिल और आप काउंसलिंग से बाहर, ठीक है? तो सिंपली आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस दे देनी है। अब हम स्टेप 2 की बात करेंगे, फ्रीज फ्लोट। क्योंकि मैंने फ्रीज फ्लोट पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे समझाया है, फिर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। फ्रीज का मतलब कि जो आपको कॉलेज चाहिए थी, वो जो ब्रांच चाहिए थी वो मिल गई, एफडब्ल्यू सीट से मिल गई, आप फ्रीज फ्रीज कर दी। इसका मतलब होगा कि ये ब्रांच और ये कॉलेज की ब्रांच की एक सीट आपके नाम कन्फर्म हो गई। अब ये आप किसी वो कॉलेज किसी और को नहीं दे सकता अनटिल अनलेस आप फिजिकल रिपोर्टिंग पे रिपोर्ट ना करें। अब फ्लोट का मतलब है जाने दिया। फ्लॉट का एक सिंपल मतलब है कि आपको जो सीट चाहिए थी, जो कॉलेज चाहिए था, वो नहीं मिला। तो अब आपने उसको फ्लोट कर दिया, जाने दिया। इन द सेंस जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिली, आपने उसको जाने दिया दूसरी अच्छी की तरह से। अब फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको अच्छा ही कॉलेज, अच्छा ब्रांच मिलेगा, चॉइस लेंगे, अगर आपने मॉडिफिकेशन अच्छे से करी, ठीक है? अब बात करेंगे हम स्टेप 3 की। स्टेप 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 इसलिए कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर और जो पेमेंट प्रूफ है, ये आपको मिल जाता है जिस राउंड जिस राउंड में आपको सीट अलॉट हो, ठीक है? और आपको 4th राउंड तक भी वेट करना पड़ सकता है।
फाइनल अलॉटमेंट लेटर के लिए। अब पेमेंट प्रूफ इसलिए क्योंकि लगता है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो इन द सेंस ऑफ कि स्टेप 1 पेमेंट करना है, स्टेप 2 फ्री फ्लोट करना है, स्टेप 3 पेमेंट प्रूफ और अलॉटमेंट लेटर रखना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट कौन कौन लगने हैं, उनकी क्या क्या बात, इसमें ज्यादा मैं समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की फिजिकल रिपोर्टिंग वाली मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा या थर्ड राउंड के 1-2 दिन बाद। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इस सिंपल यही है, अलॉटमेंट लेटर, जे स्कोर कार्ड, 10th-12th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार, स्टूडेंट गार्जियन, पासपोर्ट फोटो साइज, पेमेंट रिसिप्ट, जो 20-20 हजार बताया नहीं था, ये सब चीजें। और ये जो फोटो वाली व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अब ये सब छोड़ो, ये फोटोग्राफी ये सारी चीज बताऊंगा डॉक्यूमेंट, बस इतना समझिए कि ये डॉक्यूमेंट एक रिक्वायर्ड है। अभी और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे इस पे, तो वो वीडियो मिस मत करिएगा। कॉलेज रिपोर्टिंग। ठीक है, अब हम कॉलेज रिपोर्टिंग की बात करेंगे। रिपोर्टिंग टाइम, जो आपकी एक पीडीएफ आई होगी जिसमें राउंड 1 की डेट, राउंड 2 की डेट और राउंड 3 की डेट, सारी चीजें लिखी होंगी कि राउंड 1 कब से कब चलेगा, राउंड 2 कब से कब चलेगा, राउंड 3 कब से कब चलेगा, राउंड 4 कब से कब चलेगा। वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग की भी डेट लिखी हुई है। और मैं बता दूं, आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 18 से 21 अगस्त चलेगी। मतलब 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, ये 4 दिन चलेगी। इन 4 दिन के बीच में आप आ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा 18-19 को ही आ जाए, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 दिन में ही आने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कराएं, अपनी सीट लें और जाएं। ठीक है, अब ये हो गया कॉलेज रिपोर्टिंग। रियलिटी एक्सपेक्टेशन, भाई ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रियलिटी में कुछ और होता है, यूट्यूब गूगल पे दिखाया कुछ और जाता है। अगर आपको रियलिटी केवल देखना है कॉलेज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रियलिटी बिलीव करता हूँ। क्योंकि भाई आपने मेरा देखा होगा कि आरईसीपी कैंपस टूर कोई जा नहीं रहा, तब मैं गया था और देखने की क्या क्या है, मैंने वो टूर डाला भी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मैंने इसलिए डाला था कि बच्चे देखें। और रियलिटी यही है कि भैया ज्यादा मत सोचिएगा, आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज सही मिलेगा, अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी है। ठीक है, तो भाई ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन लेके मत आइएगा 82 के स्टूडेंट कॉलेज में, अगर आपको टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तब। अगर आप आरईसी में आ रहे हैं तो ज्यादा वो मत सोचिएगा कि हम कॉलेज एक्सपोजर करेंगे, ये करेंगे। सिर्फ अपनी स्किल पे ध्यान दीजिएगा और इस सेमेस्टर की पढ़ाई पे बस। और अदर एक्टिविटीज पे आप कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, या फिर टाइम मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, रियल कॉलेज लेवल फ्रॉड्स, भाई फ्रॉड्स तो बहुत होते हैं, आपको भी पता है। और टॉप 5 फ्रॉड तो मैं बताने वाला हूँ आज, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई यूट्यूबर। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो जाके देख लीजिए, जो काउंसलिंग कराता है, ये काउंसलिंग के बहुत पहले से करा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इस बारे में बात ही नहीं करते कि कॉलेज फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा है, टीएफडब्ल्यू के बारे में बात ही नहीं करते। तो मैं बात करने आया हूं, तो आज हम बात करेंगे टीएफडब्ल्यू के बारे में और उससे होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। ठीक है, अब आप देखें टीएफडब्ल्यू होने के बाद 40 से 50 60 हजार मांगना, भाई फेक डेवलपमेंट। एक बात बताइए, आपकी जो कॉलेज फीस होती है 40 से 45 हजार है, अगर आप गवर्नमेंट जा रहे हैं, प्राइवेट जा रहे हैं तो 1-1.5 लाख वो माफ। तो केवल आपका हॉस्टल फीस, मेस फीस और एग्जामिनेशन फीस जो लगता है, और इंस्टीट्यूशनल चार्ज थोड़ा सा, बस मतलब कि आपको थोड़ा सा लगेगा। अगर हॉस्टल और मेस फीस निकाल दिया जाए तो 15 से 20 हजार में हो जाना है, और कम, क्योंकि 7 से 8 हजार एग्जामिनेशन फीस लगता है और कम, और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल चार्ज, मतलब 12 हजार में, 12 से 13 हजार में हो जाता है। ठीक है, तो 40 से 50 हजार 60 हजार मांगना बहुत बड़ी बात होती है, और ये फ्रॉड बहुत लेवल पे चल रहा है, क्योंकि बच्चों को नॉलेज होती नहीं ज्यादा। इसलिए मैंने इस वीडियो में बनाना बहुत जरूरी समझा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बता देते कि अगर टीएफडब्ल्यू सीट है तो हॉस्टल लेना ही कंपलसरी है। भाई आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल देख लीजिए, 1-1.5 लाख पर ईयर रख रहे हैं, एक रूम में 3-3 4-4 5-5, मेस का खाना इतना खराब देते हैं, फिर भी 1 से 1.5 लाख, और हॉस्टल आपको लेना ही लेना है। तो भाई वो तो आपसे हॉस्टल में वसूले ले रहे हैं, टीएफडब्ल्यू सीट का मतलब क्या हुआ? तो ये भी लॉ के अगेंस्ट है भाई, आप किसी को ऐसा नहीं कर सकती आप हॉस्टल लेंगे। देखिए, हाँ एक रूल होता है, अगर आप मेस ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेस नहीं ले रहे हैं तो ये नहीं कि हॉस्टल आपको लेना है, समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं कि आप हॉस्टल लें ना लें, ये आपकी मर्जी है। और सबसे बड़ा पता है क्या, एग्जाम में फेल हो तो टीडब्ल्यूएफ कैंसिल हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हाँ, किसी प्राइवेट कॉलेज में ये होता है, रूल्स होते हैं कि
इतनी सीजीपीए मेंटेन करो तब हम आपको वो देंगे टीएफडब्ल्यू सीट, नहीं तो दोबारा सेकंड ईयर कैंसिल हो जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर में अलॉट हो गई तो आपकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चलेगी सीट अलॉट, वो टेंशन मत लीजिएगा। बहुत धमकी देते हैं भाई, बहुत धमकी, पार्शियल ट्रूथ है भाई, धमकी तो देना इनका काम ही है। आई कार्ड मार्कशीट होल्ड कर लें फीस के नाम पे। देखो चौथा ये कि आई कार्ड मार्कशीट जो आप देते हैं, ठीक है, मार्कशीट आप 10th 12th की देते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और कह देते हैं हम जब तक नहीं देंगे ओरिजिनल, तब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगता है इस काम के लिए उस काम के लिए। पता है आपको पैसा ऐंठने का एक अलग तरीका है इनका, कि हम ये चीज रख लेंगे, बच्चे तो पैसा देगा ही अगर ये चीज चाहिए ओरिजिनल उनको। भाई क्यों दें हम अपनी चीजें, और क्यों पैसा दें? टीएफडब्ल्यू सीट मिले हमको, 82 ने दिए, उस हिसाब आपके कॉलेज से अच्छी रैंक लेके आए तब हमको टीएफडब्ल्यू सीट मिली, समझे आप? तो ये बात है कि आप पैसा नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको तो मैं अलग से समझाऊंगा भाई। देखो क्या कहते हैं, डोनेशन इक्वल टू टीएफडब्ल्यू, ठीक है। डोनेशन एक अलग चीज होगी, डोनेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशन, ये आपने काउंसलिंग के थ्रू लिया है, तो दोनों डिफरेंस है। तो अगर देखो, अगर डोनेशन ये है तो काउंसलिंग ये है, दोनों एक नहीं हो सकते, ठीक है। डोनेशन में आप डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, पैसा देते हैं, काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं, टीएफडब्ल्यू काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, तो आपको जो इंस्टीट्यूशनल चार्ज है तो वही बस लगता है, ट्यूशन फीस सारी माफ है, क्या जितनी हो कॉलेज की, डजंट मैटर, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर देते, नहीं दोनों सेम है, डोनेशन में तो हमको इतना मिला था, टीएफडब्ल्यू में मिलेगा, भाई ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतना मत सोचिएगा, आराम से जाइए कॉलेज, चिल करिए, पढ़िए। सेमेस्टर वाइज रूल, हाँ ये मान सकते हो, सेमेस्टर वाइज रूल चलता है, ठीक है। अटेंडेंस 75 होना चाहिए, 75 से ज्यादा होनी चाहिए, वार्निंग मिलता है, फेल इंटरनल एक्सटर्नल 2 बार, मतलब देख मैं बताता हूँ, अगर आप सेमेस्टर में 2 बार फेल होते हैं, ईयर बैक लगते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी टीएफडब्ल्यू कैंसिल हो सकती है। ईयर बैक इन द सेंस कि फर्स्ट ईयर सेकंड, फर्स्ट ईयर आपको दोबारा रिपीट करना पड़े। डिसिप्लिन केस, डेट कैंसिलेशन, हाँ ये मान सकते हैं कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फैकल्टी की नहीं सुन रहे हैं, हॉस्टल में बदतमीजी कर रहे हैं, फैकल्टी से कर दी, प्रिंसिपल डायरेक्टर किसी से, तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है और कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। फ्रॉम डिले 500 लेट, इतना चलता है। मान लीजिए आपको जो इंस्टीट्यूशनल चार्ज एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो अगर आपने एग्जामिनेशन फीस वो आपने लेट कर तो 500 डिले लगता ही लगता है, कॉलेज में हर 82 में भी है, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह है, तो ठीक है। तो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये कि जो कॉलेज फ्रॉड करता है कि 40 से 60 हजार मांगना, या डोनेशन करना, या फिर फेल करने की धमकी देना, मार्कशीट, ये कोई चीज नहीं होती, ये कोई चीज वैलिड नहीं है, सारी चीजें इमेजिनेशन है डॉक्टर उनकी, पैसे ऐंठने की, तो बच के रहिएगा, ठीक है। अब विड्रॉ फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। रिफंड, भाई फर्स्ट राउंड में होता है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और रिफंड का होता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड पे अगर आपने विड्रॉ करा, मतलब सीट सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी तो सीट कैंसिल, अगर दे दी तो सेकंड राउंड पे आपको 15 हजार वापस मिलेगा रिफंड के नाम पे, 5 हजार ले लेंगे। अब वो कब मिलेगा, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, 1.5 2 महीने बाद, ठीक है। अगर सेकंड राउंड पे आपने नहीं लिया, सेकंड थर्ड राउंड पे लिया, तो 5 हजार और कट जाएगा, 7 8 हजार मिलेगा तब आपको, ठीक है। तो वो वही है कि आप अब 2 से 3 महीने बाद ही मिलेगा, तो इतना मत सोचिएगा, अगर आपने एक बार 20 हजार दे दिए तो फिर आपको पढ़ने के माइंडसेट से ही आना है, ठीक है। अब मेरे कुछ बच्चों को ये था, पूछ रहे थे कि भैया मान लीजिए अगर हमको टीएफडब्ल्यू मिल गई, ठीक है, हमने फ्लोट कर दिया गलती से, तो हमको दोबारा वही सीट चाहिए, तो क्या करें? सिंपली है, चॉइस फिलिंग जब आप करें तो वैसी की वैसी छोड़ दें, या फिर जब आप चॉइस फिलिंग करें तो मॉडिफिकेशन के टाइम पे अच्छे कॉलेज की एफडब्ल्यू डालें, हर एक कॉलेज की जो आपके कॉलेज से अच्छा हो उसकी एफडब्ल्यू सीट ही डालिए, फिर कि आप एफडब्ल्यू सीट भी नहीं छोड़ना चाहते और एफडब्ल्यू सीट ही लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग की एफडब्ल्यू ही भरिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिली कि नहीं मिली। अगर ऐसी और यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो मैं आगे और भी लाऊंगा। अगर जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो मैं लैपटॉप के बजट के ऊपर लाऊंगा, और रोड मैप लाऊंगा, फर्स्ट ईयर कैसे कर सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले कैसे कर सकते हैं, और मैं दूसरे कॉलेज के बच्चों को लाऊंगा जो गेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, या फिर जो एक अच्छे पोस्ट पे जॉब पा चुके हैं, तो उनसे आपको गाइडेंस जरूर दिलाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये सारी, अब ये चैनल ग्रो करेगा,
आपके लिए कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।